नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और इस कोरोना महामारी में अपना और अपने परिवार का बहुत ही ध्यान रख रहे होंगे। सर्वोदय एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम आपके लिए एक बताएंगे, कैलेंडर में अगर कोई डेट अगर दे रखी हो, कोई भी वर्ष अगर दे रखी हो, तो वो उस वर्ष वो जो आगे आने वाले समय में जब रिपीट होगी सेम, तो वो किस प्रकार से उसका कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रकार से हम उस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए समझते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं आपका खर्च करेंगे। तो देखिए, हमें पता है कि एक अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर होती है, ऑर्डिनरी ईयर अगर कोई होती है तो उसमें 365 दिन होते हैं और 365 दिन में अगर हम 7 से डिवाइड दें तो ये 52 बार पूरा चला जाता है डिवाइड इसमें, और यहाँ पे एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम एक लीप ईयर की अगर बात करें, लीप ईयर की, तो उसमें 366 दिन होते हैं। ये हम कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जिन्हें नहीं देखा है वो पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं। कुछ वीडियो जो है कैलेंडर की बची हुई है, मतलब इससे पहले हो चुकी हैं, चौथी वीडियो है। ठीक है, आइए तो यहाँ समझते हैं हम। तो 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। तो हम देखें कि जो ऑर्डिनरी ईयर होती है उसमें होते हैं 52 सप्ताह और एक दिन। अगर मैं कहूँ आपको कि आज अगर कोई दिन है तो उसके एक सप्ताह बाद कौन सा दिन आएगा, तो वही दिन आएगा जो आज है ना। तो यहीं से अगर हम देखें तो 52 सप्ताह बाद, जैसे कि ये 52 सप्ताह है, अब यहाँ से 52 सप्ताह तो सेम वही दिन आता रहेगा और एक दिन और होता है, इसका मतलब ये एक दिन और बढ़ जाता है। जैसे इसीलिए आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि 15 अगस्त 2018 को अगर मान लो सोमवार है ना, 15 अगस्त 2018 को सोमवार है, तो यहीं पे देखा जाए कि 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक बताओ, 52 सप्ताह एक दिन का ही तो डिफरेंस है इनके। यहाँ से ये दिन आने में 52 सप्ताह एक दिन लगेंगे, एक साल का गैप है इसलिए। तो 52 सप्ताह तक तो सोमवार आता रहेगा रिपीट होके। एक दिन जो बच जाता है वो सोमवार से क्या हो जाता है, फिर मंगल हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर कोई सामान्य वर्ष से ही हैं, अगर बीच में कोई 29 फरवरी बीच में अगर नहीं पड़ी, तो जो दिन होता है इस तारीख को, उसकी अगली साल एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है ना, अगर कोई 29 फरवरी बीच में पड़ गई तो वहाँ 2 दिन बढ़ जाते हैं। वो इसका कारण ये है आपके सामने। तो आइए अब हम समझते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है। तो हम यहाँ से ये समझते हैं कि अगर कोई वर्ष है, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लूँ 2011, अगर कोई 2011 ईयर की जो 1 जनवरी का कोई दिन है, सोमवार मंगल बुध जो भी है, तो बताइए ये जो वर्ष का कैलेंडर चलेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो दिन होंगे इस वर्ष में, वही दिन इसके आगे आने वाली कौन सी वर्ष में होंगे, सेम वैसे ही एज इट इज़। मतलब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। आप लोग अगर यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो है हर सेट में एक क्वेश्चन कैलेंडर का मिल रहा है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ कैसा क्वेश्चन आएगा, और ये इसमें जो है आप एक नंबर अपना कर सकते हैं, एक क्वेश्चन अपना बना सकते हैं। तो देखो 2011 कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूँ, फिर आपको ट्रिक भी मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, 2011 हमारी सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होते हैं। इसका मतलब 52 सप्ताह तक तो दिन रिपीट होता रहता है, एक दिन जो है वो बच जाता है। ऐसी फिर आती है जब 2012 नेक्स्ट ईयर इसके बाद आएगी, तो उसमें भी फिर 2012 लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 दिन बच जाते हैं। ऐसी जब 2013 आएगी तो हमारा फिर एक दिन बच जाता है, 2014 में फिर एक दिन बच जाता है ना, 2015 में फिर एक दिन बच जाता है, 2016 में फिर 2 दिन बच जाते हैं। इसी तरीके से हम काउंटिंग करते रहते हैं, और जैसे ही हमारा वो नंबर जुड़ के 7 से डिवाइड हो जाता है जिस वर्ष तक, उसके बाद अगली वर्ष ही हमारा आंसर हो जाती है। जैसे यहाँ पे जोड़ा हमने 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 6 के बाद सीधे 2 जोड़ के 8 हो गए। इसका मतलब यहाँ तक नहीं पड़ा। अब ये 7 पे नहीं पड़ा, अब ये 14 पे हो सकता है पड़ जाए, या 14 पे नहीं पड़ेगा तो 21 पे पड़ जाए, 7 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे करके हम इसको जोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो 16 तक हमारा 2 हो गया, 2017 में 1 शेषफल, 18 में 1 शेषफल, 19 में 1 शेषफल, 20 में
2 शेषफल और 21 में हमारा 1 शेषफल। जोड़ के देखो, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5, 6 2 8, 9 10 11 और 2 13 और 1 14। मतलब यहाँ तक जो है हमारा वो क्या हो गया, 14 हो गया। 14 मतलब 7 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हम 21 तक का लिख चुके हैं यहाँ पे शेषफल, ऑड दिन जिसको बोलते हैं। तो हम यहाँ से अपना आंसर देंगे कि हमारा 2022 में जो है, इस वर्ष जो ये 2011 है उसका कैलेंडर 2022 में जो है वो क्या होगा, रिपीट होगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। टीचर्स डायरेक्ट बता देते हैं कि आप 11 साल ऐड कर दीजिए, क्योंकि देखो 2011 से 2022 कितने साल बाद आ रहा है, 11 साल बाद आ रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप नंबर याद रख सकते हैं कि 11 साल 11 ऐड कर दीजिए तो भी कोई सामान्य वर्ष का कैलेंडर जो है वो उस साल में रिपीट हो जाता है। लेकिन ये आधी अधूरी बात है। यहीं पे अगर आप थोड़ा सा और समझेंगे तो कुछ बातों को और समझिए। देखिए, जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन में आंसर बिल्कुल सटीकता से नहीं दे पाओगे। हमने अभी अभी देखा कि 2011 का कैलेंडर कहाँ रिपीट होता है, 2022 में। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 11 साल बाद रिपीट हुआ है। अब यहीं पे अगर हम बात करें 2017 की कैलेंडर की, तो 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2017 में 11 जोड़ो तो 2028 हो गए। तो इस 11 के अकॉर्डिंग तो आंसर 2028 आना चाहिए। लेकिन जो हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। 2017 में 1 शेषफल क्योंकि सामान्य वर्ष है, 2018 में 1 शेषफल क्योंकि सामान्य वर्ष है, 19 में 1 शेषफल, 20 में 2 शेषफल, 21 में 1 शेषफल, 22 में 1 शेषफल। ठीक है, जोड़ के देखिए, 1 2 3 और 2 5 6 7, ये तो नंबर यहीं पे ये 7 से 7 डिवाइड हो गया। तो यहाँ तो ये यहीं पे ही डिवाइड हो गया। अब हम देखेंगे तो इसका कैलेंडर तो भाई 2023 में ही जो है रिपीट हो गया। मतलब ये वाली बात तो 6 साल के बाद ही रिपीट हो गई, और जबकि हमने यहाँ पे 11-11 साल किए थे। तो देखो, हर चीज़ रटने से तो रटने वाली बात ध्यान हो गई है ना। अगर हम उस चीज़ को समझ लें कि जो है 11 साल बाद कैलेंडर क्यों रिपीट होता है और कभी कभी वो क्यों नहीं रिपीट होता है, तो उसका कारण ये है आपके सामने। देखिए, ठीक है, मतलब जब जब आपका कोई ऑर्डिनरी ईयर का क्वेश्चन आएगा, आप ट्रिक को समझने की कोशिश करिए। जब जब आपका कोई ऑर्डिनरी ईयर का रिपीटेशन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप उसमें 11 ऐड करेंगे। 11 समझते रहना बहुत अच्छे से। 11 ऐड करेंगे, और 11 ऐड करने के बाद भी जो वर्ष आ रही है वो अगर एक ऑर्डिनरी ईयर ही आ रही है, ऑर्डिनरी ईयर है, ये सामान्य वर्ष ही है, 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है इसमें, तो फिर आपका आंसर ये सही है। बात समझ में आ रही है? फिर से समझो, यदि एक सामान्य वर्ष में 11 वर्ष ऐड करने के बाद अगर आंसर एक सामान्य वर्ष ही आता है तो फिर हमारा आंसर बिल्कुल सही है। उस सामान्य वर्ष का कैलेंडर उस सामान्य वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। लेकिन यदि अगर किसी सामान्य वर्ष में 11 जोड़ना ही है, पहले 11 जोड़ना है, 11 जोड़ने के बाद अगर कोई लीप वर्ष आए, जैसे 2017 को ही ले, 2017 में अगर हम 11 साल ऐड करेंगे तो 2028 हो गए, और 2028 कैसी वर्ष है, एक लीप वर्ष है। तो 2000 किसी सामान्य वर्ष में 11 ऐड करने के बाद अगर कोई लीप वर्ष आए तो फिर उसमें हम 11 ऐड नहीं करके कितने ऐड करा करेंगे, 6 ऐड किया करेंगे बस। फिर से बात को समझने की कोशिश करना। अगर कोई सामान्य वर्ष में 11 साल ऐड करके अगर कोई सामान्य वर्ष आ रही है तो हमारा आंसर सही है। मतलब आप इतना ध्यान रखिए, सामान्य वर्ष का आंसर सामान्य वर्ष ही देना है, लीप वर्ष का आंसर लीप वर्ष ही देना है। तो सामान्य वर्ष में 11 वर्ष ऐड करने के बाद सामान्य वर्ष ही आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन सामान्य वर्ष में 11 वर्ष ऐड करने के बाद लीप ईयर आए तो फिर 11 नहीं जोड़ने, तो आपको 6 जोड़ने, 6। समझ में आ गई बात? ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से आप देखिए नेक्स्ट, अगर कोई लीप वर्ष है जैसे 2012, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसका कैलेंडर आप ऐसे ही 1-1-2-2 1-1-2-2 करके देखना, तो आपका 2040 में जाके रिपीट होगा। मतलब 28 साल के बाद ये रिपीट होता है। तो कोई भी लीप वर्ष है उसका कैलेंडर 28 वर्ष के बाद जो है रिपीट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ठीक है, कोई भी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। जैसे 2020 का जो कैलेंडर था वो अब आगे जब हम देखने को मिलेगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के सभी दिन आपके 28 साल ऐड कर दो तो 2048 के सभी दिन के बराबर बैठेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं फिर और आगे नेक्स्ट इसके और बातों को क्या क्या है। तो कुछ क्वेश्चन इन तीनों बातों पे मुझे करके दिखा दो जिससे कि मन को संतुष्टि हो जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया।
एक बार थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। मैं कुछ क्वेश्चन 8-10 यहाँ पे लिखता हूँ, आपको बताना है कि ये वर्ष आगे किस वर्ष में जाके रिपीट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। इतने सारे क्वेश्चन आपको करने हैं 10। ये सारे कैलेंडर आगे किस वर्ष में जाके रिपीट होंगे ये आपको यहाँ पे बताना है। जल्दी से ज़रा ट्राई करिए सब लोग, फटाफट से कॉपी पेन आपके हाथ में होनी चाहिए कभी भी मैथ या रीजनिंग पढ़ रहे हो तो ये सारे कैलेंडर आगे किस वर्ष में जाके रिपीट होंगे ये आपको यहाँ पे मुझे आंसर करना है। देखिए जैसे ये वर्ष 2001 है, सब लोग समझिएगा सामने। तो वर्ष 2001 कैसी वर्ष है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। और एक ऑर्डिनरी ईयर में सबसे पहले हम 11 जोड़ते हैं और 11 जोड़कर अगर ऑर्डिनरी ईयर ही हमारा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है वो सही है हमारा आंसर, ठीक है। तो 2001 में जब हमने 11 जोड़ा तो यहाँ आए 2012 और 2012 एक लीप वर्ष है और हमें पता है कि सामान्य वर्ष का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आंसर सामान्य वर्ष ही देना है। तो हमें यहाँ पे 6 जोड़ना है, फिर 2000, फिर 11 नहीं जोड़ना है। बात को समझने की कोशिश करो, पहले 11 ही जोड़ना है, 11 जोड़ के अगर लीप आए तो ही 6 जोड़ना है, अन्यथा 6 नहीं जोड़ना है। आप क्लियर, समझ में आ गया सभी को। फिर देखिए आगे 2002 कैसी वर्ष है, सामान्य वर्ष है, 11 जोड़ो इसमें 2013 आए। और 2013 कैसी वर्ष है, ऑर्डिनरी, ये भी कैसी वर्ष है, ऑर्डिनरी, आंसर सही है। 2003 में 11 जोड़ो हो गई 2014, ये भी ऑर्डिनरी, ये भी ऑर्डिनरी, सही है आंसर। 2004 लीप वर्ष है, 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, 2032 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, लीप वर्ष का कैलेंडर 32 साल बाद रिपीट हो जाता है पूरा पूरा। 2005 में 11 जोड़ो हो गए 2016 और 2016 एक लीप वर्ष है और हमें सामान्य वर्ष का आंसर लीप वर्ष दे नहीं सकते, इसलिए हम जो है यहाँ पे जो ऐड करेंगे वो कितना ऐड करेंगे, 6, तो आंसर आएगा 2011। बोलो भैया, ये बात समझ में आ रही है आपको, ये बात समझ में आ रही है। सबसे पहले ऑर्डिनरी ईयर में 11 जोड़ के अगर लीप वर्ष आता है तो फिर हमें 11 नहीं जोड़ना है, 6 ही जोड़ना है उसमें। बताओ आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, मौज आ रही है, बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? तुम लोग वीडियो को लाइक वाइक नहीं कर रहे हो आजकल, क्या बात है? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, हाँ उन्हीं लोगों से बोल रहा हूँ जिन लोग सब्सक्राइब बिना किए हुए वीडियो को देख रहे हैं। ये आप विश्वासघात कर रहे हैं एक टीचर के साथ में। आप याद रखिएगा, गुरु से कपट और मित्र से चोरी। हाँ, अगली लाइन आपको पता है, अगली लाइन में बोलना नहीं चाहूँगा एक टीचर होने के नाते, मैं यही चाहता हूँ कि सभी का भला हो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक विनम्र निवेदन है मेरी ओर से कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो जो है ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हर बार बोलनी पड़ती है क्योंकि तुम भूल जाते हो, ठीक है। तो ज़रूर कर दें ये काम। आगे देखिए, 2006 एक सामान्य वर्ष है, इसमें 11 साल ऐड करेंगे हो जाएंगे 2027। 2007 में जब हम 11 साल ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 2000, यहाँ पे गलत हो गया, 2017, 2018 हो जाएगा, ये भी सामान्य, ये भी सामान्य। 2008 में 28 साल ऐड करेंगे हो जाएंगे 2036 और 2009 में
11 साल ऐड करेंगे हो जाएंगे 2020, और 2020 एक ऑर्डिनरी ईयर है, इसलिए हम यहाँ पे कितना ऐड करेंगे 6, तो इसका आंसर आएगा 2015। 2010 एक ऑर्डिनरी ईयर है, 11 साल ऐड करेंगे 2021 आंसर आएगा। तो जो ये वर्ष हमारी अभी चल रही है 2021, ये कैलेंडर पिछले कब मिला होगा जाके, पहले कब हमने देखा होगा, तो 2015 का जो कैलेंडर था 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का, जैसे आज की जो तारीख है उसका जो दिन है वो 2015 में जो तारीख पड़ी होगी यही वाली, उसका जो दिन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, एग्जैक्ट। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। समझ में आया सभी को बढ़िया से? चलो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, उम्मीद करूँगा कि आप लोग उसका आंसर सभी लोग दें। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न जो वर्ष हैं, ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे मैं अभी लिखूँगा। निम्न जो वर्ष दे रखी हैं 4, 2003 का कैलेंडर इन निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 2003 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ये आपको यहाँ पे उत्तर देना है। ये 4 ऑप्शन है आपके। क्वेश्चन है 2003 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? क्वेश्चन फिर से सुन लो। 2003 का कैलेंडर, ये जो निम्न जो वर्ष दे रखी हैं इनके, इन चारों में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? ठीक है, ये आपको उत्तर देना है। सोचो समझो फटाफट से, मन मन में एक आंसर सोचो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तब आप अपना आंसर चेक करना कि हमने सही दिया कि गलत दिया। सोचो फटाफट से। सोच लिया सभी ने? चलो आओ। तो वर्ष 2003 का कैलेंडर है। वर्ष 2003 कैसी वर्ष है? एक ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर के कैलेंडर जनरली 11 साल के बाद रिपीट होते हैं, हमें ये पता है। तो हमने जब इसमें 11 वर्ष माइनस किए तो हमारा जो आंसर आया वो आया 1992। अब 1992 जो होता है वो ऑप्शन में दिया हुआ है, हम इसका आंसर सही कर देंगे? बताओ। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उस बात का मतलब ये है कि ये कैसी वर्ष है? एक लीप वर्ष है, और ये कैसी वर्ष है? एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर का आंसर एक ऑर्डिनरी ईयर ही हो सकता है। तो यहाँ पे हम जब देखें तो इसमें हम 11 माइनस नहीं करेंगे, कितना माइनस करेंगे? 6 ही माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो सही आना चाहिए वो आना चाहिए 1997। 1997 का कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान था। ठीक है, समझ में आया भाई? क्यों? अरे आपको समझ में आया कुछ? फिर देखो एक बार वाला है आपका क्वेश्चन। मैंने पूछा है कि वर्ष 2013 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? वर्ष 2013 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो ऑप्शन है आपके 2040 के कैलेंडर के समान होगा क्या? ठीक है, 2040 के कैलेंडर के समान होगा क्या, या फिर 2041 के कैलेंडर के समान होगा, 2038 के कैलेंडर के समान होगा, या 2036 के कैलेंडर के समान होगा? ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर करिए मुझे, फटाफट से सभी लोग जल्दी से। सभी लोग आंसर करें। 2013 है। 2013 में हमने सबसे पहले 11 जोड़ा, आए 2024, और 2024 एक लीप वर्ष है तो हम 11 नहीं जोड़ेंगे, हम 6 ही जोड़ेंगे। तो 2013 में 6 जोड़ो, 2019 हो गया। अब 2019 का कैलेंडर फिर आगे कहाँ रिपीट होगा? तो फिर 11 जोड़ दो इसमें, 2030। तो 2030 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है। तो 2030 का कहाँ रिपीट होगा? तो 2030 का होगा 2041 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2041 में इस वर्ष का कैलेंडर जो है वो रिपीट हो जाएगा।
आपको समझ में आ गए ये सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी वर्ष में आपने जोड़ा और वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर उस वर्ष का आगे चेक कर लो, वो वाली वर्ष आगे कहाँ पे जाके रिपीट होगी, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। बताइए वर्ष 2004 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ऑप्शन है 2060 के, 2044 के, ठीक है, या 2048 के, या 2064 के। इनमें से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा वर्ष 2004 का कैलेंडर, ये आपको पता करना है। फटाफट से आंसर करिए। वर्ष 2004 है तो वर्ष 2004 में सबसे पहले हमने 28 जोड़ा, तो वर्ष 2004 में सबसे पहले 28 जोड़ा हो गए 2032, और 2032 इसमें ऑप्शन में नहीं है। फिर 2032 में हमने 28 जोड़ा तो हो गए फिर 2060, और 2060 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, आप लोग सब इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता है कभी कभी क्वेश्चन महीनों के ऊपर, कि कोई वर्ष का महीना दे देगा, मार्च का महीना जैसे दे दिया उसने, उसमें कहेगा कि यदि 5 मार्च को मंगलवार है तो बताइए इसी वर्ष में किस महीने की 5 तारीख को मंगलवार ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना सभी लोग, ठीक है। देखिए जब हम जनवरी को देखते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं और 7 से डिवाइड दिया जाए तो ऑड दिन जो बचते हैं वो बचते हैं 3। ऐसी फरवरी को देखें तो फरवरी अगर सामान्य वर्ष की है तो ऑड दिन 0 बचते हैं, और लीप वर्ष की है तो ऑड दिन 1 बचता है। ऐसी अगर मार्च को देखें तो ऑड दिन 3, अप्रैल को देखें तो ऑड दिन हमारे 2, मई को देखें तो ऑड दिन हमारे 3, जून को देखें तो ऑड दिन हमारे 2, रुको 5 मिनट आ रहे हैं, जुलाई में ऑड दिन 3, अगस्त में जो है वो ऑड दिन हमारे बचते हैं 3, और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में ऑड दिन 2 बचते हैं, और अक्टूबर में जो है ऑड दिन 3 बचते हैं। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर में ऑड दिन 2 बचते हैं, और दिसंबर में ऑड दिन जो है वो 3 बचते हैं। ये ऑड दिन बचते हैं। ऑड दिन का मतलब है 7 से डिवाइड देके जो शेषफल बच रहा है वो बचता है, ठीक है। जैसे आप रटना मत, इसको समझ लेना। जैसे मार्च का महीना 31 दिन का होता है, 31 में 7 से डिवाइड दिया 3 बचा तो ये 3 लिखा। अप्रैल का महीना 30 का होता है, 7 से डिवाइड दिया 2 बचा तो ये 2 लिखा। तो ये ऑड दिन इस तरीके से बचते हैं, ठीक है। अब आपसे बोलता है क्वेश्चन कि बताइए कि यदि किसी महीने की यदि मार्च के महीने की 5 तारीख को कोई दिन है तो उस महीना कौन से महीने में, उसी वर्ष में कौन से महीने में रिपीट करता है। तो आइए यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्च का जो महीना होता है वो किस महीने में जाके उसी वर्ष में रिपीट होता है। तो मार्च से उठा लो, मार्च से हम ऑड दिन लिखना शुरू कर देते हैं, मार्च का पूछ रहा है इसलिए। तो पहले ऑड दिन कितना आएगा, मार्च का 3। फिर अप्रैल का ऑड दिन देखो कितना आता है, 2। फिर मई का ऑड दिन देखो कितना आता है, 3। और जैसे ये जुड़ के 7 से जहाँ भी डिवाइड हो जाते हैं उसका अगला महीना हमारा आंसर होता है। जैसे हमने वर्ष में किया था वैसे ही यहाँ होता है। तो कोई रटना मत, ऐसे निकालना सीखना, ठीक है। मई के बाद क्या आता है, जून, और जून में हमारा ऑड दिन बचते हैं 2। ये सब जोड़ते रहेंगे मन में, 5 और 3 8 और 2 10 हो गए। जून के बाद आता है जुलाई में ऑड दिन 3 बचता है, 10 3 13। जुलाई के बाद आता है अगस्त में ऑड दिन 3 बचता है, 13 3 16। फिर सितंबर में 2, 16 2 18। अक्टूबर में कितना आता है, 3। और नवंबर में जो है ये हो गए हमारे 21। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21 यहाँ से 7 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब अक्टूबर तक हमने लिख लिया, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा नवंबर। मतलब मार्च के महीने का जो कैलेंडर होता है वो हमारा नवंबर के महीने के कैलेंडर के समान होता है 30 दिन तक, क्योंकि नवंबर का महीना 30 दिन होता है, मार्च में 31 दिन होते हैं। तो 30 दिन तक ये पूरा समान बैठता है। तो 5 तारीख 10 तारीख 12 तारीख ये तो सब 30 दिन के अंदर ही आ जाएंगे ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा नवंबर। तो जैसे क्वेश्चन आया कि यदि किसी वर्ष के, कोई भी वर्ष हो, लीप वर्ष हो या सामान्य वर्ष हो, कि 8 मार्च को यदि हमारा दिन है कोई मंगलवार, तो बताइए इसी वर्ष में किस महीने की 8 तारीख कोई मंगलवार बैठेगा। तो आप याद रखना 8 नवंबर को मंगलवार बैठता है।
बात समझ में आई सबको? ऐसी अगर कोई भी महीना आपको दिया जाएगा इसमें, उस महीने का आप जो है आगे रिपीटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन फिर से आपके सामने एक लिख रहा हूँ, सब लोग समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि यदि 7 अप्रैल को कोई दिन है सोमवार, तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसी वर्ष में कौन सा महीना ऐसा होगा जिसमें 7 तारीख को ही कौन सा महीना ऐसा होगा जिसमें 7 तारीख को ही सोमवार ही होगा। इसी वर्ष में ऐसा कौन सा महीना होगा, कोई भी वर्ष हो चाहिए, उससे मतलब नहीं है, इसी वर्ष में ऐसा कौन सा महीना होगा जिसमें 7 तारीख को ही सोमवार बैठेगा। तो हम अप्रैल से स्टार्ट करते हैं अपने कोड लगाना, और दिन लगाना। 2 दिन, अप्रैल के बाद मई 3 दिन, मई के बाद जून 2 दिन, 3 और 2 5 और 2 7, 7 से कट गया। इसका मतलब है कि हमारा जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है। तो 7 जुलाई को जो है हमारा क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो समझ गए आप सभी लोग। ऐसे ही अगर जनवरी या फरवरी में से किसी का पूछा जाए तो ये क्लियर कहता है कि वो वर्ष जो जनवरी का दी जा रहा है वो सामान्य वर्ष है कि वो एक लीप वर्ष है। तो इसी तरीके से आप कोड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जनवरी का दिन जनवरी सामान्य वर्ष की हो तो फिर 0 कोड लगाना है आपको फरवरी में, और जनवरी अगर लीप वर्ष के पूछ रहा है तो फिर इसका कोड 1 लगाना है आपको। बात समझ में आ रही है सभी स्टूडेंट को? तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला, गया वो आ रहे हैं अभी। जनवरी माह का कैलेंडर आगे किस वर्ष के इसी वर्ष में आगे किस माह के कैलेंडर के समान बैठेगा। क्वेश्चन है जनवरी माह का कैलेंडर आगे किस माह के कैलेंडर के समान होगा इसी वर्ष में, अगर ये वर्ष कैसी हो, एक सामान्य वर्ष हो, अगर ये वर्ष एक सामान्य वर्ष हो। सेकंड क्वेश्चन है कि जनवरी माह का कैलेंडर आगे किस माह के कैलेंडर के समान बैठेगा, अगर वो वर्ष कैसी हो, एक लीप वर्ष हो, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन दोबारा सुन लो, जनवरी माह का कैलेंडर आगे किस माह के कैलेंडर के समान बैठेगा, ठीक है, अगर वो वर्ष सामान्य वर्ष हो। सेकंड क्वेश्चन है कि जनवरी माह का कैलेंडर आगे किस माह के कैलेंडर के समान बैठेगा, अगर वो वर्ष हमारे लीप वर्ष हो। तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और आप इस टाइप को खूब अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत अच्छा टाइप है ये, कभी कभी एक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। जो लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। यूपीएसआई का पेपर जो लोग दे रहे हैं, कैलेंडर से एक क्वेश्चन मैथ में मान के चलिए आपका आएगा, तो हो सकता है यहीं से ही आ जाए, ठीक है। कुछ सेटों में मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन हर सेट में इसका कैलेंडर का पूछा जा रहा है, तो उसमें इसके भी टाइप का एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ठीक है। बढ़िया से मेहनत करते रहिए, और जो हमारी यूपीएसआई की ग्रुप डी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको अच्छे से आप लोग करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, उसमें देखते रहिए। ग्रुप डी की भी टेस्ट सीरीज लगातार जो है आपकी चलती रहेंगी, यूपीएसआई की भी चलेंगी दिन ब दिन, ठीक है। तो क्लास को देखना मत भूलिए, और जो लोग हैं आपके दोस्त उसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।